अब दीदी जी की मुख्य विशेषताएं। पहला है संपूर्ण समर्पित। दीदी जी एक ऊंचे धनाढ्य परिवार की होते हुए भी धन संपदा कलयुगी लोक लाज की परवाह किए बिना एक धक से सेकंड में नष्टो मोहा बन समर्पित हो गई। दूसरा, सच्ची मस्तानी गोपिका। आपका बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नज़रों में एक बाबा ही बसता। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में आप कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन अर्थात मग्न हो जाती थी। तीसरा, सच्ची पतिव्रता सतीव्रता पिताव्रता। सदा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के गुण गाते आज्ञाकारी वफादार ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। फोर्थ, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों से अर्थात मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न उत्तर निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। पांचवा, भाषण नहीं किया, सबको भाषणा दी। आपने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। सिक्स्थ, परखने और निर्णय शक्ति में नंबर 1 दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ और स्पष्ट थी जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का टैक्ट ऐसा था जो बड़े बड़े वीआईपीज भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन गए। सातवां, दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू। दीदी से जो दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नज़र से निहाल कर आत्मा को तृप्त कर देती थी। 8th पॉइंट है, जितना गंभीर उतना रमणीक। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलते थे। कभी किसी का परचिंतन प्रदर्शन नहीं करती। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिट चैट कर खूब रिफ्रेश करती थी। उनके साथ बहुत रमणीकता से खेल पाल भी करती। 9th, शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। 10th है, सखी स्नेह में नंबर 1 दीदी सभी को सखी स्नेह दे करके बाबा का बना देती। उनसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रूह रिहान करती। दीदी कहती, सहेली नहीं बनना, सखी बनना। सहेलियां आपस में परचिंतन करेंगी, सखियां ज्ञान की चिटचैट करेंगी। 11th पॉइंट है, सदा निर्भय निडर और निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती थी। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई उसमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्न चित्त रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए।
12th पॉइंट है सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति। दीदी को सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। आप अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी। आपकी कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वो पहले खुद करके दिखाती। 13th बालक और मालिक का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वो मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एकमत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गंवाती थी। दीदी बालक बन बाबा की अंगुली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी अंगुली पकड़कर चलेगा, ऐसा नशा है ना। 14th यज्ञ रक्षक यज्ञ सेवाधारी। आपकी रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आँच ना आए उसके लिए आप बहुत ध्यान रखती थी और हर एक को यज्ञ की अमानत को संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती। 15 सफल करने कराने में नंबर 1। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते। दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर परख कर उसे समर्पित कराया। उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भरी। 16 लव और लॉ का बैलेंस। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती, हर प्रकार से यज्ञ वत्सों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती, लेकिन कभी कभी ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबेलापन होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देती या डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती। 17 मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति। दीदी स्वयं भी ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांध कर रखती और सभी का उस पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष अन्न दोष न लग जाए, दीदी पहली शिक्षा यही देती थी। दीदी पहली शिक्षा यही देती थी कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित नहीं होने देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बन करके रहना। 18 ऑलराउंड एक्यूरेट और अलर्ट। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंड सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती, कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती थी। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे अपने समय पर अलर्ट बन करके की और कराई। 19 स्वमानधारी और सम्मानदाता। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसी स्वमान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती थी। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता तो उसे इतना ही सम्मान देती, खातिरी करती, उन्हें विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्चे सेवाधारियों प्रति अति रिस्पेक्ट था। 20वां है योगी और कर्मयोगी जीवन का आदर्श। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभवों में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल कराती थी। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना उस पर भी ध्यान खिंचवाती। अव्यक्त रूप से यज्ञ की कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन या अव्यक्त भाषा द्वारा सबको साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती। 21वां है बेहद की दृष्टि, बेहद का दृष्टिकोण। दीदी कभी तेरे मेरे की हदों में नहीं आई।
ये जोन अथवा ये एरिया इसकी है या उसकी है। इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं सुनी, तो सदा बेहद में रही, बेहद का सोच व समझ से आपकी पालना की, सबकी पालना की, मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त रही। 22 निमित्त और निर्माण। दीदी यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा करावनहार बाबा है, वही करता और कराता है। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश भी नहीं दिखाई दिया। 23 फराक दिल के साथ इकोनॉमी का भी अवतार। दीदी आने वाले मेहमानों को भरपूर खातिरी करती, कभी कभी ऐसे सुहेज रचाती जिसमें 36 प्रकार व 56 प्रकार के भोजन का ब्रह्मा भोजन कराती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्तियों पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखती थी। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती हैं, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना, अपने प्रति कम से कम खर्च हो, इस बात पर ध्यान रखना। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं, अपने प्रति नहीं। 24 पॉइंट है, अपकारी पर भी उपकार की भावना। कभी कोई यज्ञ की या बड़ों की इंसल्ट करना, कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो दीदी कहती, बाबा ने सब पर उपकार किया, इसका दोष नहीं है, इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। 25 पॉइंट है, उपराम और साक्षी दृष्टा। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर एक गीत बना, अब घर जाना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई, कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद की सेवा में चली गई। ओम शांति।